प्राग मास्टर शतरंज के 7वें राउंड में भारत के अरविंद चिदम्बरम सामना करने जा रहे हैं दिग्गज खिलाड़ी नीदरलैंड के अनीश गिरी का। और आपको बता दें कि इस समय प्रज्ञानंदा के साथ संयुक्त बढ़त पर चल रहे हैं अरविंद चिदम्बरम। कमाल की शतरंज खेली है, हाथ मिलाते हुए यहाँ दोनों खिलाड़ी। मुकाबले की शुरुआत होती हुई और यहाँ पर D4 खेल करके शुरुआत करी है अनीश ने। तो देखते हैं कि अरविंद क्या जवाब देते हैं। 2740 की लाइव रैंकिंग पे पहुंच चुके हैं, अपने कैरियर बेस्ट की। कमाल की शतरंज खेल रहे हैं। पिछले साल जब से चेन्नई मास्टर शतरंज जीता है उन्होंने, यहाँ पर D4 D5 होता हुआ C4 खेला है यहाँ पर वाइट से। तो देखना होगा, स्टैंडर्ड ओपनिंग ही होगी यहाँ पर। E6 या C6, E6 खेला है यहाँ पर अरविंद ने। तो यहाँ पर QGD ओपनिंग होती हुई, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, नाइट C3 से बाहर आता हुआ यहाँ पर। और अभी तक हमने देखा है कि अरविंद ने खेल के हर जिसको बोले हर पहलू पर दिखाया है, हर जगह दिखाया है कि वो शानदार शतरंज खेल रहे हैं। बिशप E7 ओपनिंग हो, मिडिल गेम हो या फिर एंड गेम हो, कमाल की शतरंज अभी तक खेलते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन होता हुआ C/D5 और जहाँ तक संभावना है यह C/D5 बोर्ड पर आता हुआ, क्योंकि और कोई चाल तो थी नहीं। यहाँ पर बिशप निकलता हुआ F4 से। तो क्वींस यहाँ पर गैम्बिट डिक्लाइन में बिशप F4 वेरिएशन खेला है अनीश ने। नाइट F6, तो एक और घोड़ा बाहर आता हुआ, कैसल करने की तैयारी यहाँ पर अरविंद चिदम्बरम की। और हम देखते हैं कि बहुत ही फोकस्ड रहते हैं अपने मैच के टाइम अरविंद। यहाँ पर E3 हुआ है बोर्ड पर, आप देखोगे कि अपने चेहरे को पूरे समय, उनका हाथ जो है एक चेहरे पे बना रहता है, तो पूरी तरह फोकस होकर खेलने की कोशिश ज़रूर करते हैं पूरे समय मैच में। E3, यहाँ पर बिशप आता हुआ F5 पर। और अगली चाल एक और घोड़ा खेल में आता हुआ। तो लगातार मोहरे जो है वो खेल में, दोनों खिलाड़ियों के खेल में जो है वो आते जा रहे हैं बाहर की तरफ। और जब आप एक्सचेंज वेरिएशन खेलते हैं QGD में, तो ब्लैक के वो भी लाइट कलर के बिशप का कोई इशू नहीं रह जाता है। C6 करके अपने सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया है, स्पेशली D5 के पॉन को सपोर्ट लगाते हुए अरविंद। और यहाँ पर नाइट को H4 खेला है। तो मतलब अपने इस मोहरे को निकाले बिना फिलहाल इस ऊंट पर जो है वो हमला किया है घोड़े से। और बिशप G4 खेला है यहाँ पर अरविंद ने, और क्वीन पर ही हमला कर दिया है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर आप बिशप E2 वगैरह खेलते हैं तो इवन ब्लैक जो है वो एक्सचेंज भी कर सकता है। क्वीन C2 खेला है यहाँ पर अनीश गिरी ने। और देखते हैं कि अब अरविंद क्या जवाब देंगे, क्या कैसल करेंगे या फिर एक और मोहरे को खेल में ला सकते हैं नाइट BD7 से, या फिर बिशप को H5 वगैरह मूव करेंगे। नाइट BD7 खेल दिया है उन्होंने, अपने नाइट को D7 पर लेकर के आए हैं B8 वाले घोड़े को अरविंद। तो फिलहाल तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से बराबर चल रहा है। यहाँ पर अनीश ही हैं जो बोर्ड पर कुछ अलग कर रहे हैं। पहले घोड़े को हटाया और अब ऊँट पर हमला किया है। देखते हैं कि ऊँट को कहाँ पर लेकर के जाएंगे। बिशप E6 आते हुए यहाँ पर। तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक होती है कि जब आपका बिशप F5 पर हो, नाइट H4 आए, तो नाइट H4 आए तो आप एक बार बिशप G4 जाइए एंड देन बिशप E6 लौटिए कभी ना कभी। ओके, यहाँ पर नाइट F3 वापस जाते हुए। और अब देखिए आप यहाँ पर नाइट G5 का थ्रेट एक्टिवेट करने की कोशिश है। और यही पूरी कवायद है इस खेल में कि अपोनेंट को परेशान करने की कोशिश है। और आप देख सकते हो अरविंद अनीश बार बार बोर्ड छोड़ करके जा रहे हैं, पर फिलहाल अरविंद ने नाइट खेल दिया है E4 पर। तो उनका आइडिया भी कैसा है कि G5 का जो स्क्वायर है वहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कंट्रोल डेवलप हो गया है। तो नाइट G5 जैसा मूव तो आना बंद हो गया है यहाँ पर बिशप D3 आते हुए। और यहाँ पर हमने कई बार देखा है इस तरह के स्ट्रक्चर पे कि वही होता हुआ जिसकी मैं बात कर रहा था, F5 आया है बोर्ड पर। तो स्टोन वॉल स्ट्रक्चर जिसको हमको बोलते हैं, वहाँ पे हालांकि यहाँ पर एक पॉन और होता है, वो पॉन नहीं है, जो कि ब्लैक के लिए अच्छी ही बात है। और आप उस हिसाब से देखें तो नाइट को E4 पर काफ़ी तगड़ा सपोर्ट दे दिया गया है। यहाँ पर बिशप को पीछे की तरफ खींचा है H2 पर। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बराबर टाइम है वाइट के लिए, ब्लैक के लिए कैसल करने का। हालांकि वाइट का पोजीशन भी अभी तक सॉलिड है, कैसल कर लिया यहाँ पर अरविंद चिदम्बरम ने। लेकिन ब्लैक भी यहाँ पर ठीक ही नज़र आ रहा है। और अब देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर कैसलिंग किया है, यहाँ पर कैसल किया है यहाँ पर अनीश ने।
तो जैसा कि आप देख सकते हो कि लगातार मोहरे जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं दोनों साइड से, और अनीश जैसा लग रहा है अभी भी अपनी प्रिपरेशन पर हैं, बार बार वो बोर्ड से जाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर अरविंद ने किंग को H8 पर खेल दिया है, किंग को H8 पर उन्होंने हट लिया है यहाँ पर। और अब यहाँ पर अनीश ने खेला है नाइट E2, E2 पर लेकर के गए हैं नाइट को यहाँ पर। और अरविंद ने खेल दिया यहाँ पर A5, क्वीन साइड से अपनी जगह बनाते हुए, क्वीन साइड से स्पेस जो है वो लेते हुए यहाँ पर। और अब मुझे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लगती है, नाइट E5 यहाँ पर आया है कि ये देखना ये होगा कि इस घोड़े की जो पोजीशन है उसका अरविंद कैसे फ़ायदा उठाते हैं, और इन फ्यूचर जो उनके पास एक F5 है, क्या वो कभी यहाँ पर थोड़ा और आक्रामक हो सकते हैं किंग साइड के साइड। यहाँ पर नाइट इंटू E5 मार दिया है उन्होंने, ओके, तो उस घोड़े को एलिमिनेट किया है यहाँ पर। बिशप इंटू E5 मार दिया है अनीश ने, और अभी अगर हम बोलें तो पोजीशन लगभग बराबर ही लग रही है। और जैसे अगर आप सोचें कि इवन वाइट चाहे तो इवन F4 जैसे चाल भी जो है वो यहाँ पे खेल सकता है, लेकिन आपका बिशप जो है वो E5 पर ही रह जाएगा सदा के लिए। तो खैर यहाँ पर बिशप F6 खेलते हुए अरविंद, बिशप को खेल दिया है यहाँ पर उन्होंने F6 पर, और बिशप टू बिशप एक्सचेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पर अरविंद। और F3 यहाँ पर आता हुआ, और घोड़े को फोर्स कर रहे हैं कि आप यहाँ से तो हटिए। तो नाइट D6 ही उपयुक्त नज़र आता है यहाँ पर। नाइट D6 यहाँ पर पीछे हटते हुए अरविंद। और अभी तक दोनों खिलाड़ियों की तरफ से अगर हम देखें तो ज़रूर अनीश ने कुछ हटके बहुत सारी चालें खेली हैं, लेकिन पोजीशन अभी तक बैलेंस ही दिख रही है। लेकिन अभी यहाँ पर अनीश थोड़ा आक्रामक होते हुए G4 खेला उन्होंने। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी आप राजा के सामने के प्यादे चलेंगे, भले ही आप आक्रामक हो रहे हों, आपके राजा के आसपास भी वीकनेस बढ़ेगी। तो सावधान रहना होगा अनीश को, क्योंकि अरविंद जिस तरह के फॉर्म में हैं इस समय, वो बहुत बार हमने देखा है कि अपोनेंट के राजा की वीकनेस का बहुत बढ़िया फ़ायदा उठाते हैं। वे ई का गेम अगर आपको याद हो दोस्तों, तो उसमें भी लगातार दबाव बना के उनके राजा पर गलतियां कराई थी, फोर्स कर दी थी गलतियां करने के लिए अरविंद ने वे ई जैसे खिलाड़ी को। और नाइट G3 लेकर के आए हैं यहाँ पर अनीश। और ज़रूर ये ध्यान रखना होगा आपको कि ये दो पीस हैं ज़रूर यहाँ पर, बट ये कितने इफेक्टिव हैं। F5 पर अटैक ज़रूर है एक, और वही G6 कर दिया, सॉल्व किया प्रॉब्लम। और इसके साथ ही अब आप देखिए शायद F इंटू G4 का रास्ता भी जो है वो भी खुलता हुआ। और यहाँ पर रुक को लेकर के आए हैं गेम में, सेंट्रलाइज किया है रुक को। बट क्या यहाँ पर अनीश मौका दे रहे हैं अरविंद को पोजीशन को और बेहतर करने का? क्योंकि अगर अरविंद यहाँ पर बिशप एक्सचेंज करके E5 पर पॉन पर आक्रमण करते हैं तो क्या वो, बिल्कुल मारा है उन्होंने बिशप से बिशप, पॉन इंटू E5 मार दिया यहाँ पर, D इंटू E5 मारते हुए यहाँ पर नाइट F7 जाएगा, ओनली मूव नज़र आती है। और फिर आपको शायद F4 करना पड़े, बट आप जैसे ही F4 करते हैं यहाँ पर आप देखिए एक तो क्वीन की एंट्री हो रही है, ऊपर से G4 कमज़ोर होगा। F4 आता हुआ बोर्ड पर E5 को सपोर्ट लगाने के लिए, लेकिन जैसा साफ दिख रहा है क्वीन का एंट्री हो रहा है और G4 फिर कमज़ोर पड़ सकता है। यस, क्वीन आया है बोर्ड पर, और अनीश को संभल के रहना होगा। अरविंद वो खिलाड़ी हैं, साबित कर चुके हैं वेई जैसे खिलाड़ी को पोजीशन उनके राजा की कमजोरी पर बहुत बढ़िया हमला करते हैं यहाँ पर। और किंग G2, और फाइनली यहाँ पर आप देखिए कि सिर पर अपना हाथ पकड़ के बैठना पड़ा है यहाँ पर अनीश को। अब फाइनली उनको समझ में आया है कुछ तो डेंजर बढ़ रहा है। यहाँ पर नाइट G5 पर आता हुआ, और ये क्या ही खूबसूरत चाल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मारते हैं तो F इंटू G4 आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो, राजा की स्थिति खराब। और अगर आप रुक इंटू यहाँ पर मारते हैं तो बिशप G4 के बाद ये सेक्रीफाइस के बाद बहुत ख़राब पोजीशन हो जाएगी। तो उन्होंने रुक H1 खेल दिया और यहाँ पर E4 सेक्रीफाइस दिया है, G5 के नाइट को मार दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा पीस सेक्रीफाइस जरूर हो गया है बोर्ड के ऊपर। और देखना ये होगा कि अरविंद का पूरा प्लान क्या है। उन्होंने पॉन इंटू पॉन मारा है यहाँ पर,
और डेफिनेटली अभी थ्रेट है F4 और F3 का, और रुक E3 ही शायद बेस्ट मूव हो सकता है यहाँ पर मारना। बट अनीश ने पॉन इन टू पॉन मारा है यहाँ पर, और क्या ये एक बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि पॉन इन टू पॉन के बाद वो पॉन तो आगे आना नहीं रुक रहा है, तो पीस तो वापस मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर बिशप D5 जैसी चाल भी जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर पॉन इन टू पॉन मार दिया है अरविंद ने, और अनीश के लिए उनका राजा जो है वो और एक्सपोज होता हुआ, पूरा का पूरा पीस सेक्रीफाइस है। लेकिन F4 F3 बहुत डेंजरस आ रहा है। यहाँ पर रुक इनटू E3 फाइनली मार दिया है यहाँ पर, बट पीस वापस मिल जाएगा F4 के साथ ही अरविंद को यहाँ पर। और राजा का तो बहुत ख़राब हाल है यहाँ पर। ये राजा देखिए, ये भी ओपन है, बट इस पर कोई आक्रमण नहीं, और इस राजा पर तो काफ़ी संभावना है आक्रमण होने की। तो यहाँ पर F4 बढ़ दिया है अरविंद ने। देखते हैं कि रुक को कहाँ पर हटते हैं। रुक F3 खेला है उन्होंने यहाँ पर। अरविंद की अगली चाल बहुत महत्वपूर्ण होगी। यस, घोड़े को मार लिया यहाँ पर। और अब अगर आप पोजीशन देखें तो 5 पॉन वर्सेस 5 पॉन ही दिख रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि राजा की पोजीशन खराब है यहाँ पर। बिशप E4 लाके सपोर्ट लगाया है F3 के यहाँ पर हाथी पर। देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अरविंद ने रुक इंटू रुक मार दिया है यहाँ पर, और बिशप इंटू F3। और अरविंद यहाँ पर मोस्टली एक और रुक, जो बचा हुआ रुक है अभी तक खेल में आया नहीं है, उसको ज़रूर गेम में लेकर के आएंगे। और वही रुक गेम में आता हुआ है F8 सर, और बहुत सावधान रहना होगा यहाँ पर अनीश को। रुक इंटू F3 BD5 जैसे थ्रेट कभी भी आ सकते हैं बोर्ड पर। क्वीन E4 लाके सपोर्ट लगाया उन्होंने, लेकिन क्या अभी भी वही चाल आ रही है बोर्ड पर रुक इंटू F3 की? पर हाँ, यहाँ पर भूलना नहीं होगा क्वीन इंटू क्वीन भी मर सकता है, तो पहले रुक F4 खेलना ज़रूरी था ताकि क्वीन को हटाया जाए। और अनीश को यहाँ पर ढूंढना होगा कहाँ पे हटे वो। क्वीन को हटे यहाँ पर D3 पर। और क्या यहाँ पर रुक इंटू F3 अभी भी एक्टिव है? मेरे ख्याल से एक्टिव है, क्योंकि काफ़ी खतरनाक है। उसके बाद BD5 तो आ ही रहा है। यस, यहाँ पर रुक इंटू आता हुआ F3 पर चेक। और क्वीन से आप मार नहीं सकते, क्वीन पिन हो जाएगा। किंग से आप मारेंगे तो भी बिशप D5 आ रहा है। उन्होंने चेक दिया है क्वीन D8, बट क्या कोई परपेचुअल हासिल कर सकते हैं? क्या और चेक आ सकते हैं? किंग G7 पर आता हुआ। अगर क्वीन E7 चेक देने की कोशिश करेंगे तो रुक F7 भी वापस आ सकता है यहाँ पर, और बहुत डेंजरस पोजीशन है। अब इसको मार भी लेंगे तो क्वीन E4 के बाद या मेट जो है वो लग रही है रुक अंदर आने के बाद। सो किंग F3 यहाँ पर, बिशप D5 चेक, किंग E4 पूरी तरह से एक्सपोज। ऐसा लग रहा है कि पीस डाउन हो जाएंगे, रुक जल्दी ही मर जाएगा यहाँ पर। अरविंद ने क्वीन E4 चेक दे दिया है, किंग E2 पर जा चुका है यहाँ पर। और ज़रूर अपने राजा की सिक्योरिटी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। F6 वगैरह के स्क्वायर को कंट्रोल करना है। क्वीन F4 चेक, ताकि F6 के स्क्वायर को पकड़ा जा सके। और जैसे ही किंग जो है वो C2 पे जाएगा, C2 पे ही गया है मोस्टली, क्योंकि और कहीं जाने से तो बिशप से चेकमेट का भी संभावना बढ़ जाती है यहाँ पर। और अरविंद ने क्वीन F5 चेक दे दिया है यहाँ पर, और मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट मूव में हाथी मार लेंगे, और ज़्यादा कुछ अब बोर्ड पर बचा नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि अनीश की, जिनका टूर्नामेंट ठीक ठाक शुरू हुआ था, किंग आए हैं यहाँ पर E2 पर, वो अनीश हार के कगार पर पहुँच गए हैं। किसी भी मोमेंट पर रिज़ाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये कभी भी मार सकते हैं। बिशप इंटू यहाँ पर मारने की संभावना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पर। देखते हैं कि अरविंद क्या खेलेंगे। यस, मार दिया उन्होंने बिशप इंटू H1, और गेम में ज़्यादा कुछ बचा नहीं हुआ यहाँ पर। अगर अनीश हार भी स्वीकार कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं। यस, हार स्वीकार करते हुए यहाँ पर, और अरविंद चिदम्बरम की ये एक और शानदार जीत, इस टूर्नामेंट में तीसरी जीत, और इस जीत के साथ भी वो अब दुनिया की विश्व रैंकिंग में 14वें नंबर पर पहुंच गए हैं। विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ दिया है उन्होंने। भारत के नंबर 4 खिलाड़ी बन गए हैं अरविंद चिदम्बरम। तो दोस्तों, आपने देखा ये मुकाबला, क्या कमाल का मुकाबला था। और मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा आपको समरी जो है वो दी जाए। जिस तरह से अरविंद ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कमाल का टूर्नामेंट खेल रहे हैं। और ख़ास तौर पे देखिए जिस तरह से उन्होंने अपना अटैक बिल्ड किया, नाइट को ऊपर लेके गए, और अनीश डेफिनेटली थोड़ा जोर डाल रहे थे। और जैसे अनीश ने G4 वगैरह किया, कैसे
बराबर वीकनेस को पकड़ा है, फिर क्वीन को लेके गए और उसके बाद जैसे आप बोले कि नाइट G5 का सेक्रीफाइस क्या कमाल का था। अगर अपोनेंट यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता तो यहाँ पर F/G4 आ रहा है। अभी ये पॉन बहुत डेंजरस हो रहा है, क्वीन H3 आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लीजिए वो खेल रहे रुक F8 और यहाँ पर रुक F8 आ जाए और आप सोचो मैं रुक H1 खेल देता हूँ यहाँ पर, बट इवन यहाँ पर रुक F3 आ रहा है, तो बहुत ही एक ऐसा पोजीशन है कि आप इस तरह से मान लीजिए सोचिए रुक F1 खेल देता हूँ तो क्वीन H3 आ रहा है और उसके बाद ये घोड़ा जो है वो तो मर ही जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ आप जा नहीं सकते, ओनली मूव है किंग G1 एंड क्वीन G3। तो बहुत जल्दी जो है वो पीस जो दिया था उसकी रिकवरी हो रही थी। तो वो कमाल का था। D4 की चाल कमाल की थी जब इन्होंने रुक H1 खेला और उसके बाद तो कोई मौका नहीं दिया। ये प्यादों का जो खेल था, फिर जो सेक्रीफाइस है यहाँ पर एक्सचेंज सेक्रीफाइस, अनीस कभी भी नज़र नहीं आए अरविंद के सामने। ऐसा लगा कि जैसे काफ़ी गैप है दोनों की रेटिंग में, जो कि वाकई गैप हो गया है अभी आज के इस मैच के बाद। बहुत बहुत बधाई अरविंद चिदम्बरम की। ऐसा लग रहा है कि ये रुकने वाले नहीं है, बहुत जल्दी ये 2750 भी शायद इसी टूर्नामेंट में क्रॉस कर जाएं। अभी भी 2 राउंड जो है वो बचे हुए हैं और अब खिताब जीतने की संभावना भी काफ़ी प्रबल हो गई है, क्योंकि प्रज्ञानंदा से एक बार फिर से आधा पॉइंट आगे निकल गए हैं। तो पिछले साल जब चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में अर्जुन को हराया था तो सबको शौक लग रहा था कि अर्जुन कैसे हार गया, बट साफ दिख रहा है कि अरविंद का लेवल जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर हो गया था और वो कोई आश्चर्यजनक परिणाम नहीं था जब उन्होंने अर्जुन को भी हराया था। तो बहुत बहुत बधाई अरविंद को और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।